गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है? और पहुंच रही है तो यस बोलेंगे। हाँ। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो कोडिंग रिकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट क्लास में सारा क्लियर करा दिया जाएगा। तो हेडिंग लगाइएगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज हेडिंग लगाइएगा। क्या हेडिंग लग गया? हाँ। एक मिनट। तो मिरर इमेज हेडिंग लगा ली है। तो ये मिरर इमेज होता क्या है ना? इसमें करना क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से रहता है, बनाने का तरीका क्या है ना, वो सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बाकी बात कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो ये मिरर इमेज के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं, ये बताना है पहले। मिरर इमेज के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं? ये मिरर इमेज के बारे में कुछ पता है? जो सीधा रहता है उसका उल्टा होता है। जो सीधा रहता है उसका उल्टा हो जाता है मिरर इमेज में। हाँ। अच्छा, देखेंगे क्या होता है नहीं होता है हम लोग। मिरर इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, है ना। तो इसे बात समझते हैं क्या होता है इसमें। जैसे हमारे पास कोई फिगर दिया रहता है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये फिगर में कुछ भी दे सकता है, इस टाइप से फिगर दे दिया। मिरर आपको मिरर इमेज बता रहे हैं। मिरर इमेज में हमारा इस साइड में एक मिरर लगा देगा, या फिर राइट या लेफ्ट में कहीं मिरर लगा सकता है। मिरर इमेज में लेफ्ट या राइट कहीं भी मिरर लगा दे तो हमें समझना है ये मेरा मिरर इमेज का क्वेश्चन है ना। एग्जाम में नहीं बोलेगा कि ये मिरर इमेज निकालना है कि वाटर इमेज निकालना है ना। सीधा बोलेगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। वो सीधा बोलेगा इसका आंसर क्या आएगा।
ना वो बोलेगा मिरर इमेज निकालने, ना बोलेगा वाटर इमेज निकालने। आपको खुद से पकड़ना है। अगर मिरर को दाएं या बाएं रखेगा तो उसे समझेंगे मिरर इमेज है। आई बात समझ में? मिरर को दाएं या बाएं रखेगा तो समझेंगे वो मिरर इमेज है। ठीक है, इन दो परिस्थिति में मिरर इमेज बनता है। और एक सामने से, सामने आ जाए तो भी, लेकिन सामने में तो मिरर हम रख नहीं सकते ना, इसलिए दाएं और बाएं रखे हैं। सामने में कब? जब अपना चेहरा देखते हैं किसी आईना में, तो वो मेरा मिरर इमेज बनता है उस केस में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए हम कोड करेंगे इसको, है ना, इस इमेज को कोड करेंगे। कोड कैसे करेंगे वो देखना है बढ़िया से। कोड करने के लिए कोना है, कोना पर ए बी सी डी लिख देंगे। ए, बी, और ये सी, और ये डी हमने लिख दिया। हम देख रहे हैं ये हमारे पास बॉक्स है, तो बॉक्स हमारे पास चला आएगा। इस तरह से बॉक्स में कोई अंतर नहीं होगा। मिरर इमेज का एक रूल होता है, मिरर इमेज में एक रूल होता है। मिरर इमेज में एक नोट करके लिखिएगा। मिरर इमेज में दाएं से बाएं होता है, दाएं से बाएं जाता है, ठीक ना, और बाएं से दाएं की ओर जाएगा, ठीक ना। दाएं से बाएं जाएगा और बाएं से दाएं जाएगा, बस यही एक पॉइंट है लिखने का, बस मिरर इमेज खत्म। इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। नोट हो जाए तो बोलना है। हो गया। हो गया। तो इसमें क्या करना था हमें, मिरर इमेज में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, है ना। तो यहाँ पे देखना है ये मेरा दाएं या बाएं में है, ये जो लिखे हम दाएं है या बाएं में, ये बताइए। एक किस साइड में लिखा हुआ है, दाएं साइड में या बाएं साइड में? दाएं साइड में। ये दाएं साइड में लिखा हुआ है। कॉपी खोल के देखिए क्या लिखा गया उसमें, दाएं बाएं किधर होता है। फर्स्ट डे रीजनिंग का था, उसमें बताया गया था सारा चीज। जब दाएं बाएं पता ना रहेगा तो फिर कैसे क्वेश्चन बन पाएगा। डायरेक्शन में बताया गया है। बाएं। तो फिर तुरंत हम भूल जाते हैं। जो चीज मेरा बाएं में लिखा होगा उसको दाएं में कर देना है, जो दाएं में लिखा होगा उसको बाएं में कर देना है, बस। ए मेरा किधर है, बाएं में है, तो इसको दाएं में कर देंगे। बी मेरा दाएं में है, इसको बाएं में लाना होगा। डी मेरा बाएं में है, इसको दाएं में ले जाना होगा। सी मेरा दाएं में है, उसको बाएं में लेके आए। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया, हाँ। हम्म। है ना। क्या बोला मिरर इमेज के नियम, जो चीज मेरा बाएं में रहेगा उसको दाएं में ले जाएंगे, और जो दाएं में रहेगा उसको बाएं में ले जाएंगे, है ना। बीच में मेरा एक लाइन था, तो लाइन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लाइन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीच वाला बीच में ही रहता है। लेकिन ये जो एरो गया है ना, किसके पास गया है, बी के पास गया एरो, गया है ना बी के पास, तो यहां से हम बी के पास एक एरो देंगे। कैसे एरो गया पता चला?
हाँ तो अब जो फिगर बना ये मेरा बन गया मिरर इमेज। ये फिगर बना मेरा मिरर इमेज। क्या समझ में आई? ये फिगर कैसे बना मिरर इमेज में पता चला? हाँ तो इसे नोट करना है। हो गया। नोट हो गया। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन। अब इसे हमें मिरर इमेज बनाना है। क्या करेंगे? पहले कोड कर देंगे, अपने मन में ही कोड करना है ABCOD। आपका जो लेटर लेना है ले लीजिए। मिरर इमेज लगा दीजिए, कहीं भी मिरर लगा दीजिए, इस साइड में लगा दीजिए या फिर इस साइड में लगा दीजिए, मेरा आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो बॉक्स है तो बॉक्स एक बनाना पड़ेगा हमें। बॉक्स बन गया। जो मेरा लेफ्ट में रहेगा वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट में रहेगा वो मेरा लेफ्ट में चला आएगा। लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, इतना कर लिए। बीच में लाइन आया था, बीच वाला कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन ये जो लाइन गया है डी के पास गया है, तो यहाँ से हमें डी के पास एक लाइन देना पड़ेगा। क्या समझ में आया? हाँ। ये मेरा हो क्वेश्चन गया। दीजिए। क्या हुआ? क्वेश्चन। क्वेश्चन देना बनाने के लिए। ये हो गया मेरा हाँ मिरर इमेज। इसका हमें मिरर इमेज बनाना है। मिरर इस साइड में दे या फिर ये साइड में दे, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा, चेंज नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं होगा। हाँ कुछ होगा। क्या होगा चेंजिंग? क्या चेंजिंग आएगी इसमें? अगर चेंज होगी तो इसमें वो चेंजिंग जो होगी तो क्या? कट कुट वाला जो चिन्ह है वो तो सेम ही रहेगा। एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन है ना। छोटा बड़ा नहीं, सिंबल मेरा वही है। तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं चेंजिंग होगा? क्योंकि ये बीच में है ना? हाँ। ऐसा नहीं कहेंगे बीच में है तो चेंज नहीं होगा। ऐसा भी कहना गलत है। तो देखेंगे, पहले सब कोड कर देंगे। A B C और D। जो मेरे लेफ्ट में रहेगा वो राइट में चला जाएगा, यानी कि B इस साइड में और A मेरा इस साइड में। फिर से C इस साइड में और D मेरा इस साइड में। हो गया ना? अब देखना है, एक एरो गया है A से लेके C तक, तो A से लेके C तक कर देंगे। एक गया है मेरा D से लेके B तक, तो D से B तक कर देंगे, है ना? एक मेरा बीच में सीधा गया है तो बीच में सीधा कर देंगे, है ना? जो सिंबल यहाँ था वही सिंबल यहाँ भी हो गया, दोनों सेम। ये मेरा हो गया मिरर इमेज। ठीक है? मिरर इमेज समझ में आया?
हाँ। अब इसका आंसर बनाएंगे। सॉरी, एबीसीडी लिख दिया हूँ। इसका मिरर इमेज निकालना है। मिरर आपका कहीं भी दे सकता है, लेफ्ट या राइट, कहीं भी मिरर इमेज मिरर दे सकता है। तो दोनों का आंसर मेरा सेम आएगा, बशर्ते ऊपर नीचे मिरर नहीं रहना चाहिए। बन गया। बन गया। एक मिनट। हाँ, काची हुआ। सरफ लेकर दूगो। तो देखेंगे इसका आंसर बन गया। हाँ। एक मिनट, देखेंगे। ये बॉक्स है, तो बॉक्स बनाना पड़ेगा। ए, बी, सी और डी। जो मेरा लेफ्ट में रहेगा वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट में रहेगा वो मेरा लेफ्ट में चला जाएगा। इसमें भी वही हाल है। जो लेफ्ट जो राइट में है वो लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है वो राइट में आ गया। आ गया ना। ए की जगह पे स्टार मार्क है तो ए की जगह पे स्टार मार्क चला जाएगा। बी की जगह पे प्लस है तो बी की जगह प्लस चला जाएगा। डी की जगह पे इक्वल का सिंबल है, डी की जगह पे इक्वल का सिंबल चला गया। सी की जगह पे क्वेश्चन मार्क है तो सी की जगह पर क्वेश्चन मार्क चला गया। क्या समझ में आया? ऐसा फिगर बना था क्या? हाँ। तो फिर ठीक है। ऐसा फिगर बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो गड़बड़। इसका बनाना मिरर इमेज। बन गया। बन गया। इससे पहले क्या करेंगे? बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना। पहले इसका एबीसीडी कर देना है। जो लेफ्ट में है वो राइट में, और जो राइट में है वो लेफ्ट में। जो लेफ्ट में है वो राइट में, और जो राइट में है, सॉरी, जो लेफ्ट में है वो राइट में, जो राइट में वो लेफ्ट में चला जाएगा। यानी कि बाएं में जो है उसको दाएं में करना है, और दाएं को बाएं में करना है ना। लेकिन ये पे देख रहे हैं, ये जो सिंबल है मेरा, ये सेम का सेम मेरा एक ही जगह पे चला जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बी के जगह साइड में ज़्यादा लंबा है और इस साइड में थोड़ा छोटा है।
तो बी की जगह पे ज़्यादा लंबा देना पड़ेगा और इस साइड में थोड़ा छोटा देना पड़ेगा। और नीचे पाई खींचा है तो नीचे कर देना है इस साइड से। स्टार का मार्क था, सॉरी सी की जगह पे है ना ये, सी की जगह पे था स्टार मार्क और एक पाई खींचा हुआ। ओ था डी की जगह पर तो ओ डी की जगह पे दे देंगे। क्वेश्चन मार्क बीच में है, क्या हो जाए क्वेश्चन मार्क चेंज होगा या नहीं? वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको हाँ, नहीं चेंज कर सकते। तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क ऐसे रह जाएगा। हाँ। गलत। वो गलत हो गया। सिर्फ उसका जो वो वाला खाली चेंज होगा, बीच वाला पलट जाएगा। वो पलट जाएगा। हमारा एक तरफ मुंह खुला हुआ है तो एक तरफ मुंह खुला पड़ेगा इसी तरफ से, हम्म। है ना? इसकी डायरेक्शन जो था ये चेंज हो हाँ। जाएगा यहाँ पर आकर के। ऐसा करना है। तो क्वेश्चन देंगे बन जाएगा। ये मेरा मिरर इमेज हो गया। हाँ, बन जाएगा। और क्या था इसमें? हाँ, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, बायां का दायां और दायां का बायां होता है। हम्म। और कुछ नहीं मेथड इसका, बस इतना ही। आप हेडिंग लगाइएगा। स्लाइड भी नहीं है, एक मिनट। स्लाइड नहीं है, स्लाइड बनाना पड़ेगा। हम्म, हेडिंग लगा दीजिएगा वाटर इमेज। हेडिंग लगाइए वाटर इमेज। अब ये वाटर इमेज क्या कहता है? लग गया हेडिंग। हाँ। अब ये वाटर इमेज में बोलता है ना, पहले नोट कीजिएगा एक चीज। वाटर इमेज कहता है जो लेफ्ट में रहेगा उसको लेफ्ट में ही रखना है, और जो राइट में रहेगा उसको राइट में ही रखना है। मतलब जो मेरा बायां में रहेगा उसको बाएं साइड ही रखना है, और जो मेरा दाएं साइड में रहेगा उसको दाएं साइड में ही रखना है। वो दायां का बायां और बायां का दायां इसमें नहीं होगा। ठीक है ना? क्या समझे? वाटर इमेज में दायां का बायां और बायां का दायां का बायां और बायां का दायां नहीं होगा इसमें, है ना? बल्कि क्या होगा इसमें, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, है ना? इसमें ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, है ना? ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन दाएं का बायां और बाएं का दायां नहीं होगा। इस चीज को अपने भाषा में लिखिए, जैसा हम बताएं वैसा नहीं, अपने भाषा में लिखिए, क्या समझे इसको। इसमें दाएं का बायां नहीं होता है बल्कि ऊपर का नीचे हो जाता है। लिख लिया। लिख लिए? क्या लिखे बताइए एक बार। बायां का दायां नहीं होता है, हम्म। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है। बाएं का दायां भी नहीं होगा, ना ही दाएं का बायां होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। हाँ। ऊपर का नीचे होगा और नीचे का ऊपर चला जाएगा। ऊपर।
एग्जाम्पल के देखेंगे क्या है। इसमें मिरर किधर रहेगा, लेफ्ट या राइट, इसमें मिरर ऊपर होगा क्या? नीचे। हाँ। इसमें मिरर कौन किधर रहेगा, लेफ्ट या राइट में? ऊपर नीचे रहेगा। मिरर इसमें ऊपर या नीचे रहेगा, या फिर मिरर को हम्म। ऊपर लगा दीजिए, या फिर मिरर को नीचे लगा दीजिए। ये हो गया मेरा वाटर इमेज, है ना। तो इसमें फिर से वही क्वेश्चन, अब इसका हमें वाटर इमेज बनाना है। तो हमारे पास थ्योरी पता है, पहले क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट कर देंगे। मतलब ए, बी, सी और डी, है ना। इसमें क्या बताया है, नोट में पढ़िएगा वो फिर से। इसमें दाया का बायां नहीं होगा और ना ही बायां का दायां होगा, बल्कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, है ना। तो एक बॉक्स बनाना है यहाँ भी। जो मेरा ए ऊपर में है वो नीचे में चला जाएगा, और जो नीचे में है मेरा ऊपर में चला जाएगा। समझ में आया? हाँ। लेकिन दाएं का बायां नहीं होगा, ना ही बाएं का दायां होगा। जो मेरा बी ऊपर है वो बी मेरा नीचे चला जाएगा, और जो सी नीचे में है वो सी ऊपर चला जाएगा, है ना। कैसे कोडिंग किया पता चला, कैसे कोड किए पता चला? हाँ। हम्म, इस चीज को समझना बहुत जरूरी था। है ना। अब बात रहा है इसको सजाने का। जो मेरा बीच में लाइन गया है वो लाइन तो रहेगा ही, बीच में लाइन का कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों, ऊपर का भी लाइन नीचे करेंगे और नीचे का भी ऊपर करेंगे ना, तो मेरे साथ सेम ही रहेगा, है ना। अब बात होता है, ये लाइन जो गया है मेरा बी के पास गया है, ये लाइन जो गया है कहाँ, बी के पास। तो लाइन जो जाएगा यहाँ से निकलेगा वो बी के पास चला जाएगा। ये हो गया मेरा वाटर इमेज, ये हो गया मेरा वाटर इमेज। क्या पता चला कुछ इसमें नया सीखने को मिला कुछ? हाँ। हम्म, इसे नोट कर लीजिएगा। कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन। ये मेरा वाटर इमेज, ऊपर नीचे कहीं भी मिरर दे सकता है, हम दोनों जगह दे दिया हूँ, है ना। कोई एक रहेगा ऊपर या फिर नीचे। इसका वाटर इमेज बनाना है, तो कैसे बनेगा वो देखना है पहले। तो जैसा है, एक बॉक्स हमें तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद कोड करना पड़ेगा सभी को, ए, बी, सी और डी। जो मेरा लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, है ना। और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो ए मेरा लेफ्ट में है तो राइट में चला जाएगा, और बी मेरा राइट में है वो मेरा लेफ्ट में चला जाएगा। इसके बाद सी जो है मेरा वो राइट में है, वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो डी जो है मेरा वो लेफ्ट में है, वो राइट में चला जाएगा, हुआ ना। और स्टार जो है मेरा ए की जगह पे स्टार है तो ए की जगह पे स्टार चला जाएगा। एक्स जो है बी की जगह पर एक्स है तो बी की जगह पे एक्स चला गया। और वाई जो है डी की जगह पर है तो वाई मेरा डी की जगह पे। और ये जो है सी की जगह पे। क्या ऐसा फिगर बना था? ऐसा फिगर बना था या तो नहीं? ऊपर ऊपर का नीचे करना था ना।
तो जब बना रहे थे तब बोलना चाहिए था ना इसको। जिस समय से बना रहे थे उस समय बोलना चाहिए था ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा। इसका मतलब कुछ समझ नहीं रहे हैं इसे। हम तो देख रहे थे, अभी पूछे तो बोल दिया। जहाँ पे गलती होती है वहाँ बोलते क्यों नहीं है? समझ में आएगा। जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ पे देखना है ना। एग्जाम में ऐसे करेंगे खाली। जहाँ पे मिरर इमेज का नियम लगाना चाहिए वहाँ वाटर इमेज लगा दीजिएगा, जहाँ वाटर है तो वहाँ इमेज, तो हो गया। वाटर इमेज का क्या नियम है? उसमें लेफ्ट राइट रहेगा मिरर, और इसमें हाँ, ऊपर नीचे। लेफ्ट का ना राइट में जाएगा और ना ही राइट का लेफ्ट में आएगा, है ना। हम्म। लेकिन नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। ऊपर में कौन है? ए है, तो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही वो नीचे में आएगा। डी मेरा लेफ्ट में नीचे में है तो वो ऊपर चला जाएगा। अब बी राइट में है ऊपर में तो राइट में वो नीचे चला जाएगा। और सी राइट में नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ऐसा हुआ ना फिगर ये कोडिंग। हाँ। स्टार मेरा एक ही जगह पर है तो स्टार एक ही जगह पर चला जाएगा। एक्स बी की जगह पर है तो ये एक्स बी की जगह पर चला जाएगा। वाई डी की जगह पर है, ये वाई मेरा डी की जगह पे चला जाएगा। ये जो सिंबल है वो सी की जगह पे चला जाएगा। ऐसा हुआ ना ये। ऐसा ही बनेगा ना। ऐसा बनेगा या नहीं? हाँ, बनेगा। कि गलत हो गया? नहीं, सही है। सही हो गया, 100% सही हो गया। हाँ। सही 100% सही हुआ है। ये सही। हाँ। ये वाला फिगर देखे तो सही बना है उसमें। नहीं, और ये बीच वाला में ना। तो इसमें ऑप्शन भी तो नहीं है ना। बनाने के बाद बोले हैं, ऑप्शन देखने के बाद बोले हैं। क्या गलती हुई इसमें, इन दोनों फिगर में? उसमें बीच में जो बूंदा दिए वो नया होगा। और इधर पूरा सीधा ये तो वहाँ टेढ़ा कर दिया। बस इतना ही कुछ? हाँ। ये लाइन जो है मेरा, इस लाइन की तरफ है ना। ये भी लाइन जो खींचे हैं, ये जो बॉक्स बना है बॉक्स की तरफ है ना ये लाइन। क्या है, बॉक्स की तरफ इन दोनों में लाइन है? नहीं। तो फिर बिंदा बुंदी कर रहा है। ये लाइन जो गया है, ये लाइन मेरे बॉक्स के लाइन के जो है उस साइड में दोनों का लाइन जो खींचा गया है ये वाला, यहाँ पर है दोनों का। नहीं, तो फिर कैसे उल्टा सही हो होगा गया? उसमें। उल्टा हो जाएगा ना वो। हाँ। इस चीज को देखना है। तो डी की जगह पर ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा है तो स्टार इधर बनेगा और लाइन मेरा इस साइड में जाएगा, ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? जाएंगे गलती करके चले आएंगे। नहीं आया समझ में? आया या हाँ नहीं? यार। हाँ।
इसमें क्या हुआ था, ये लाइन मेरा नीचे है, डीसी की तरफ है, तो ये लाइन डीसी की तरफ गया ना, हाँ। ये लाइन मेरा बी की तरफ गया था, तो बी की तरफ गया है ना, तो फिर ये सेम चीज ना वहां पर हुआ है अप्लाई, यहाँ पर भी। इसका मिरर इमेज बनाना है, कैसे बनेगा? सॉरी, मिरर इमेज, वाटर इमेज बता रहे हैं ना, इसका वाटर इमेज यानी कि मिरर ऊपर ऊपर रह सकता है, या फिर मिरर नीचे रह सकता है, कहीं भी मिरर रह सकता है, दोनों जगह पे से कोई एक जगह रह सकता है। इसे सॉल्व करना है ना, इसे सॉल्व करना है, कैसे होगा? मिरर ऊपर या नीचे कहीं भी रह सकता है, तो इसका एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें। बॉक्स बन गया, अब इसे कोड करना पड़ेगा, ए बी सी और डी। मिरर इमेज में, वाटर इमेज में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, तो जो ए ऊपर है वो ए नीचे हो जाएगा, और जो डी नीचे है वो डी ऊपर हो जाएगा, जो बी मेरा ऊपर में है वो बी नीचे में हो जाएगा, और जो सी नीचे में है वो सी ऊपर हो जाएगा, ऐसा होगा ना। लेकिन दोनों तरफ से एक लाइन, दोनों लाइन से, दोनों पट्टी से बीच में लाइन खींचा गया है, ए डी की तरफ और बी सी की तरफ, तो ए डी की तरफ और बी सी की तरफ ऐसा लाइन चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई, ए से लेकर सी की तरफ ए लाइन आया हुआ है, तो यहाँ भी ए से लेकर सी के बीच में एक लाइन जाएगा इस टाइप से। अब ये आंसर हो गया ना फिर, इसका फिगर ऐसा बनेगा। छोटा छोटा गलती दिखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, क्या है इसमें नंबरिंग वाला क्वेश्चन भी आते रहता है। ये रहा नंबरिंग वाला क्वेश्चन, नंबरिंग वाला क्या लिखा है, इंग्लिश अल्फाबेट इन मिरर इमेज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट हमें देखने को मिलेगा। ए कैसे लिखेंगे, बी कैसे लिखेंगे, सी कैसे लिखेंगे, इसे हम सीखते हैं। एबीसीडी वाला किसमें है, दर्पण में। मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ। अब क्वेश्चन देंगे तो बन जाना चाहिए, है ना। हम्म। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिए मिरर इमेज और वाटर इमेज का। अब नंबर पे आते हैं, अल्फाबेट पर, है ना। पहले मिरर इमेज से स्टार्ट करते हैं। मिरर इमेज में अल्फाबेट बोला, हमारे पास एबीसीडी वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है ना। तो ए हम सिंपल में लिखते हैं इस साइड से, है ना। लेकिन इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ए का मिरर इमेज कैसा बनेगा। ए का मिरर इमेज कभी चेंज नहीं होता है, ए का मिरर इमेज चेंज नहीं होगा, ए जैसे लिखा है वैसा ही रहेगा, ए मिरर इमेज में चेंज नहीं होगा। अब बात करें बी का, मिरर इमेज का ये रूल क्या है, मिरर इमेज का लेफ्ट राइट। लेफ्ट जाए, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। तो ये मेरे पास एक लाइन खींचा गया है ना। ये लाइन में चेंजिंग कुछ होगा नहीं, ये लाइन दे दी है। और ये जो मेरे पास इस साइड से मुड़ा हुआ है, कितना बार मुड़ा है, दो बार ना मुड़ा है। ये जो है मेरे पास एक बार और ये दो बार, किस साइड में है, राइट साइड में है, तो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, एक बार और दो बार। ये मेरा बी बन गया, बन गया ना।
बी हाँ कैसे बना समझ में आया? हाँ। अब बात करें सी का। सी भी जो है, ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जाएगा, है ना। ये खुला वाला भाग मेरा किधर है, लेफ्ट या राइट में? खुला वाला भाग किस साइड में है, लेफ्ट में है या राइट में है? राइट में। राइट में है। तो खुला वाला भाग किधर होना चाहिए, राइट लेफ्ट में होना चाहिए ना। हम्म। तो खुला वाला भाग लेफ्ट लेफ्ट में लाएंगे, इसे उलटना पड़ेगा, यानी कि मेरा ये ऐसा फिगर बन जाएगा, ऐसा बनेगा ना फिर। हाँ। तो सी मेरा इस तरह से दिखेगा, किस में, मिरर इमेज में। सी के बाद डी, दोनों सेम है। सी और डी क्या है, सेम है। बीच में एक लाइन खींचा गया है, बीच में एक लाइन दे देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मिटा दीजिए। पहले इसे ऐसा करते हैं। इसमें खुला हुआ किधर है, लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो इधर में राइट में खुला हुआ होना चाहिए, तो ऐसा दिखना चाहिए, हाँ है ना। लेकिन डी ऐसा होता नहीं है, डी मेरा ऐसा होता है, तो इसको भी ऐसा कर देंगे, ये भी डी बन जाएगा, है ना। तो डी हमें इस तरह दिखेगा, किसमें, मिरर इमेज में। समझ में आ रही है? हाँ। डी के बाद ई, ई हम इस साइड से इस तरह लिखते हैं। तो बीच में लाइन गया, तो बीच में एक लाइन दे देंगे, और सब मेरा राइट साइड में खुला हुआ है, तो सबको हम लेफ्ट में खोल देंगे, इस साइड से। क्या समझ में आया? है ना। सबका मुंह खुला हुआ है राइट साइड में, तो सबका हम लेफ्ट साइड में खोल दिए। ये हो गया ई। ई के बाद एफ। ई और एफ में कोई डिफरेंट नहीं है, जिस तरह से ई बना उसी तरह से एफ बनेगा। राइट साइड में खुला हुआ है तो लेफ्ट साइड में खोल देंगे, एफ हो गया। एफ के बाद जी, है ना, जी। सी को बोला ये जी लाने के लिए, तो ऐसा बना था, तो इसको भी ऐसा करना है, और ये मुंह अंदर की ओर गया है ना, तो ऐसा हो जाएगा। होगा या नहीं? जी मेरे को ऐसा देखने को मिलेगा। जी के बाद इतना पहले नोट कीजिए। लिख लिया। लिख लिए। हम एक तरह से बताते जा रहे हैं, और आप एक तरह से नोट करते जा रहे हैं, है ना। तो क्या सीख पाइएगा इसमें? पहले उतारने वाला बीमारी छोड़िए, उतारने वाला बीमारी छोड़ना पड़ेगा। एक साइड से हम बताते जा रहे हैं और एक साइड से उतारते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? जब उतारने के लिए बोला जाए तभी उतारना है। जी के बाद एच। एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिरर इमेज में एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए और एच में परिवर्तन नहीं होगा। एच के बाद आई, आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई के बाद जे, जे में परिवर्तन होगा या नहीं? जे में हाँ परिवर्तन होगा। होगा या नहीं? जे में परिवर्तन होगा। होगा। ये लाइन जो है ऊपर वाला सेम रहेगा। ये नीचे आया हुआ है, मुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो वो मुड़ेगा राइट साइड में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ। तो जे मेरा उधर से बनेगा। जे के बाद
के। जो लाइन मेरा सीधा आया वो सीधा जाएगा, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो लेफ्ट में आएगा एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। पता चला? के बाद एल। एल हमारा इस साइड से बना, और इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? जो लाइन सीधा आया है वो सीधा आएगा, ये मेरा राइट साइड में चला गया तो ये मेरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ऐसे। एल के बाद एम। एम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, एम में कोई चेंजिंग नहीं होना है, जो एम है वही एम रहेगा। क्या ए से लेके एम तक समझाया, समझ में आया? ए से लेके एम तक मिरर हाँ। इमेज बताएं, कुछ डाउट है क्या? नहीं। इसको नोट कीजिए। लिख लिया। देख लीजिए, ए से लेके एम तक कल आज की क्लास यहीं तक रहेगा, है ना। एच डब्ल्यू देखिएगा, एच डब्ल्यू क्या रहेगा? जितना कॉन्सेप्ट आज बताया गया सारा कॉन्सेप्ट रिविजन होना चाहिए, वाटर इमेज मिरर इमेज दोनों। और ए से लेके एम तक मिरर इमेज बताएं, ये भी हमें कंफर्म होना चाहिए। इतना सारा कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या इतना होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ। ए से लेके एम तक अपना कॉपी में 2 बार लिखेंगे और हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, तो ही क्लास में एंट्री मिलेगी। ठीक है? ठीक है।